साथियों नमस्कार। आज फिर हम एक बार फिर देखने वाले हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास में नाथ साहित्य। इसके पहले हम लोगों ने देखा था रास साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नाथ साहित्य। साथियों अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को मोटिवेट कीजिए। साथियों आपका एक सब्सक्राइबर या आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है और इससे कुछ अच्छा काम करने के लिए हम प्रोत्साहित होते हैं। साथियों यही आपसे इतनी सी अपेक्षा रखते हैं बस, और इसके अलावा कुछ भी अपेक्षा हमारी नहीं होती है। तो देखिए साथियों, नाथ साहित्य है। अब नाथ साहित्य में क्या होता है कि जो इसके प्रवर्तक हैं, नाथ साहित्य के क्या हैं, नाथ साहित्य के जो प्रवर्तक हैं वो है मत्स्येंद्र नाथ या फिर गोरखनाथ। ये दोनों ही इसके क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से क्या माने जाते हैं, गोरखनाथ को इसका प्रवर्तक माना जाता है। यौगिक क्रियाओं के उद्देश्य के लिए इस संप्रदाय का उदय हुआ। किसके लिए? ये जो नाथ साहित्य है यानी कि नाथ संप्रदाय का जो उदय हुआ है, नाथ संप्रदाय का जो उदय हुआ, नाथ संप्रदाय जिसके लिए बना है वो किसके लिए बना है, याद रखना है आप लोगों को, यौगिक क्रियाओं के लिए। किसके उद्देश्य के लिए? यौगिक क्रियाओं के, यौगिक क्रियाओं के उद्देश्य के लिए नाथ संप्रदाय का यहाँ पर उदय हुआ है। आगे बात करते हैं सिद्धों की वाम मार्गी व भोग विलास। सिद्ध जो थे वो वाम मार्गी थे, इधर उधर जाया करते थे, और भोग विलास, भोग लिप्सा में वो रहते थे। भोग विलास प्रधान साधना पद्धति के प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित योग मार्ग नाथ पंथ कहलाया। यानी कि नाथों के द्वारा किस मार्ग को अपनाया गया, योग मार्ग को अपनाया गया। देखो सिद्धों के द्वारा किस मार्ग को, वाम मार्गी थे वो, भोग विलासी थे वो, कौन, सिद्ध। लेकिन यहाँ पर जो नाथ संप्रदाय है वो योग मार्ग पर चले और यौगिक क्रियाओं के उद्देश्य के आधार पर ही नाथ संप्रदाय का उदय हुआ है। साथियों तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती है और इन इंपॉर्टेंट बात को आप लोगों को याद रखना है। बार बार अगर आप इन वीडियो को देखते हो, बार बार इन वीडियो को देखोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो है मत्स्येंद्र नाथ या फिर गोरखनाथ, और यौगिक क्रियाओं के उद्देश्य के लिए ही इस संप्रदाय का क्या हुआ है, उदय हुआ है। और सिद्धों की जो है वाम मार्गी और भोग विलास प्रधान क्रियाओं के आधार पर इन्होंने दूसरी क्रियाओं का उपयोग किया और वो साधना पद्धति थी योग मार्ग। ये नाथों के द्वारा योग मार्ग साधना पद्धति को अपनाया गया और नाथ पंथ वहां पर वो उस आधार पर कहलाए। तो यहाँ पर याद रखना है सिद्धों के द्वारा वाम मार्ग और भोग विलास साधना पद्धति को अपनाया गया था और नाथों के द्वारा योग मार्ग को अपनाया गया था। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे है नाथ मत को, यानी कि जो नाथ मत है, ये नाथ जो साहित्य है, नाथ जो मत है उसमें को अवधूत मत भी कहते हैं। कौन सा मत कहते हैं? अवधूत मत भी कहते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए 100%। ठीक है, नाथ मत को कौन सा मत भी कहा जाता है? अवधूत मत भी कहा जाता है। आगे जो नाथ मतानुयायी हैं वो कौन थे? शैव थे, भगवान शिव को मानते थे। जो नाथ संप्रदाय के लोग थे, जो नाथ संप्रदाय को मानने वाले लोग थे, नाथ संप्रदाय में रहने वाले लोग थे, वो शैव संप्रदाय को या शिव भगवान शंकर को मानते थे। भगवान शिव के उपासक नाथों द्वारा जो साहित्य लिखा गया वही नाथ साहित्य कहलाया। सिंपल सी बात है कि भगवान शिव के जो उपासक थे, भगवान शिव के जो उपासक थे नाथ, और वो नाथ जो थे उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया वही साहित्य क्या कहलाया? नाथ साहित्य कहलाता है। हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो बहुत आसान सी बातें हैं। आगे बात करते हैं। अब राहुल सांकृत्यायन जी हुए, आपने देखा होगा, इनके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ आगे पढ़ लिया था, तो इतनी सी बातें तो आपको याद है ही से। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को, नाथ जो धर्म है या नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप माना है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद होना
चाहिए। जो राहुल सांकृत्यायन है उनके द्वारा जो नाथ पंथ है उसको क्या माना, उन्होंने माना सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप, यानी कि जो सिद्ध साहित्य हुआ अब उसके बाद में सिद्ध जो हुए उनका विकसित रूप माना है, सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप माना है। किसके द्वारा माना गया, राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा माना गया है। तो याद हो जाना चाहिए साथियों, ये बात याद रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईपी, ये वीआईपी पॉइंट है, याद होना चाहिए ना, ठीक है। देखिए आगे, इसके बाद में ये तो रही बात राहुल सांकृत्यायन की, इन्होंने क्या माना, सिद्धों की विकसित, यानी कि जो सिद्ध थे उनकी विकसित परंपरा का रूप माना है नाथ साहित्य। आगे बात करते हैं, इसके बाद में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ का चरमोत्कर्ष काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो नाथ पंथ का जो चरमोत्कर्ष, यानी कि जो उस समय वो प्रकट हुए, जिस समय उनका उदय हुआ, वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच रहे थे, चरम उत्कर्ष काल, वो जिस समय बहुत ऊपर थे, वो चरम उत्कर्ष काल जो है 12वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या माना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ को का जो चरम उत्कर्ष काल है वो 12वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के अंत तक का जो काल है वो नाथ पंथ का एक चरम उत्कर्ष काल माना है। किसके द्वारा माना गया, वो माना गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा, ठीक है, याद हो जाएगा। आगे, नाथ पंथ का ही विकसित रूप भक्ति काल, नाथ पंथ का ही विकसित रूप भक्ति काल के संत मत के रूप में देखने को मिलता है। भक्ति काल में जो संत मत है उसके रूप में नाथ पंथ का रूप देखने को मिलता है, ऐसा भी माना गया है नाथ साहित्य के अंतर्गत। आगे है, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात आ जाती है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को, याद रखेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय भी कहा है। तो याद होनी चाहिए ये बातें, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, राहुल सांकृत्यायन की, इनकी सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का क्या माना, विकसित रूप माना, यानी कि सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप किसको माना, नाथ पंथ को माना। किसके द्वारा कहा गया था, राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा ये बात कही गई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है नाथ पंथ का जो चरमोत्कर्ष काल माना है वो 12वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के अंत तक का माना है, ठीक है, याद हो जाएगा। इसके बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा क्या माना गया, जो नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय है उसको अलग अलग नाम दिया है। क्या है, सिद्ध मार्ग भी कहा, योग मार्ग भी कहा, योग संप्रदाय भी कहा, अवधूत मत भी कहा और अवधूत संप्रदाय भी कहा गया है। किसके द्वारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। तो ये सारे की सारी चीजें हम लोगों ने नाथ संप्रदाय के बारे में देखी। अभी इसमें और भी हैं, हम लोग इन चीजों को कंटिन्यू देखते रहेंगे। देखिए आगे, अब आगे बात करते हैं कि गोरखनाथ का जो समय है, अभी हम लोग नाथ संप्रदाय में ही चल रहे, गोरखनाथ का जो समय है वो 13वीं शताब्दी रहा है। गोरखनाथ जो मत्स्य नाथ के जो क्या थे, शिष्य थे, तो गोरखनाथ का जो समय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा क्या माना गया है, 13वीं शताब्दी माना गया है। तो याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाथों की कुल संख्या, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, नाथों की कुल संख्या कितनी है, सिद्धों की संख्या कितनी है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए। नाथों की कुल संख्या कितनी है, 9 है। तो इस तरह से 9 से 9 याद हो जाएगा आप लोगों, नाथों की कुल संख्या, तो 9 से 9, इस तरह से आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो 9 के 9 मैंने यहाँ जो नाथ हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ लिखे हैं। आदिनाथ भगवान शिव को भी कहा जाता है और यहीं से स्टार्ट हुए, फिर मत्स्येंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ, चरपटनाथ, फिर गाहिनीनाथ,
ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तृहरिनाथ, फिर गोपीचंद नाथ। ये सारे के सारे 9 के 9 नाथ यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। इनसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि इनमें से कौन सा नाथ संप्रदाय में नहीं था, ठीक है ना। लेकिन नाथों की कुल संख्या कितनी हुई है? 9 हुए हैं जो मुख्य रूप से माने जाते हैं। अब मत्स्येंद्र नाथ जो है वो सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी माने जाते हैं। सिद्ध और नाथ उनके बीच की जो कड़ी है, जिसको जोड़ने का काम जिसने किया है, वो है मत्स्येंद्र नाथ। इन्होंने इसको जोड़ने का काम किया है, यह आप लोगों को याद होना चाहिए। मत्स्येंद्र नाथ को नारी साहचर्य में लिप्त देख करके उनके शिष्य जो मत्स्येंद्र नाथ थे वो थोड़े भटक गए थे और नारी साहचर्य के साथ, नारी के साथ वो हमेशा साहचर्य बना करके एक साथ रह करके अपना जीवन बिता रहे थे, उसमें लिप्त हो गए थे, नारी के प्यार में लिप्त हो गए, कहने का मतलब ये है। तो उनके शिष्य, इनके शिष्य मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे गोरखनाथ। तो गोरखनाथ जी आए और उन्होंने ये सारी पोजीशन, जो सारी स्थिति है, वो सारी चीजों को उन्होंने देखा कि यार मेरे गुरु जो है भटक गए हैं, नारी के चक्कर में फंस गए हैं। तो उन्होंने ये पंक्ति बड़े उत्साह के साथ और बड़ी शालीनता के साथ बोली कि जाग मत्स्येंद्र, गोरख आया है, यानी कि आपका जो मेन जो शिष्य है वो आया है तुम्हें जगाने के लिए। इसलिए हे मेरे गुरु मत्स्येंद्र जी, आप जागिए और ये जो नारी लिप्सा है इससे बाहर निकलिए, ऐसा उनके द्वारा वहाँ कहा गया। तो ये लाइन से भी क्वेश्चन आ जाता है कि जाग मत्स्येंद्र, गोरख आया, किसके द्वारा कहा गया है? ये गोरखनाथ जी के द्वारा कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा, मत्स्येंद्र नाथ के लिए कहा गया है। नाथ जो थे वो भोग के स्थान पर किसको यूज करते थे? योग को प्रधान मानते थे। सिद्धों के द्वारा भोग को माना गया और नाथों के द्वारा योग को माना गया, याद हो जाएगा। सिद्धों के द्वारा भोग को माना गया, नाथों के द्वारा योग को माना गया। नाथ कनपटे जोगी भी कहलाते थे। कनपटे जोगी किसको कहा जाता है? नाथों को कहा जाता है, याद रखिएगा। कनपटे जोगी किसको कहा गया है? नाथों को कहा गया है, याद हो जाना चाहिए। नाथों की जो हठ योग साधना पद्धति का प्रभाव कबीर पर भी देखा गया है। नाथों की साधना पद्धति कैसी थी? हठ योग साधना पद्धति। जहां पर भी समाधि लगा लेते थे ना, उसके बाद में उठने का काम नहीं लेते, हठ योग थे। हट बैठ गए, अब नहीं उठेंगे, पता नहीं कब उठेंगे, कोई पता नहीं। तो इस साधना पद्धति का जो प्रभाव है वो कबीर दास जी के ऊपर भी पड़ा। किसके ऊपर पड़ा? कबीर दास जी के ऊपर भी साधना पद्धति का प्रभाव पड़ा है साथियों, ठीक है। कबीर का रहस्यवाद, अब ये रहस्यवाद जो विशेषता है ना, वो कबीर दास जी के भी उसमें भी आई है, और जो हठयोग साधना पद्धति है ना, वो कबीर दास जी के में भी आई है। तो याद रखिएगा, ये कहां से आई? नाथ संप्रदाय से आई है। तो कबीर का रहस्यवाद भी नाथ पंथ के प्रभाव का ही क्या है? सूचक है। तो नाथों से इन्होंने ये पंक्तियां लिए, नाथों से ये विशेषताएं लिए। कबीर की खंडन मंडन, देखो आप कितनी सारी विशेषताएं, खंडन मंडन पद्धति का भी नाथों की ही देन है। तो एक तो कबीर की जो है रहस्यवाद भी नाथों की देन है, हठयोग साधना पद्धति भी नाथों की देन है, खंडन मंडन पद्धति भी नाथों की देन है, जो कबीरदास जी में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद में हठ योग का यहाँ पर मतलब भी समझाया गया है। हठ योग में जो ह है इसका मतलब सूर्य होता है, और ठ है इसका मतलब चंद्रमा होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है बहुत सी बार। हठ योग में जो ह है इसका मतलब सूर्य होता है, और ठ का मतलब होता है चंद्रमा। तो ह का मतलब सूर्य और ठ का मतलब चंद्रमा। पहले सूर्य आता है फिर चंद्रमा आता है। आप सबको पता है कि पहले सूर्य उदय होता है फिर चंद्रमा का उदय होता है। तो ह का मतलब सूर्य और ठ का मतलब यहाँ पर चंद्रमा होता है, और ये इसके प्रतीक माने गए हैं साथियों। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर यह बता देता हूँ साथ के साथ में, कि गुरु गोरखनाथ के द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो 40 माने गए हैं। गुरु गोरखनाथ के द्वारा जो ग्रंथ रचे गए हैं वो कितने माने गए हैं? 40 माने गए हैं। इनकी वाणियों का संकलन, गुरु ग्रंथनाथ की वाणियों का संकलन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने जो है गोरखवाणी शीर्षक से किया है। गोरखनाथ जो इनकी वाणियों का जो संकलन है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल के द्वारा गोरखवाणी शीर्षक से किया है।
गोरखनाथ ने 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। 60 चक्र योग मार्ग जो है गोरखनाथ के द्वारा चलाया गया था साथियों। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने नाथ साहित्य के बारे में पढ़ा है। इसके बाद में जो अगला वीडियो होगा साथियों, वो होगा नाथ साहित्य की मुख्य विशेषताएं या प्रवृत्तियों के लिए। साथियों, अगर पहली बार आप आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त को मोटिवेट कीजिए। शायद आपको बहुत मजा आएगा साथियों। और यहाँ पर मैं जो भी लिखता हूँ एक ऑथेंटिक्स बुक्स के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ साथियों। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।